देखो फ्यूरेन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। पूरा जितना दे रखा था आप लोगों के सिलेबस में वो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट करा दिए हैं। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन में एरोमेटिसिटी कैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। देखो लिखूँ मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी और उसके स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्लियर गई ये वाली चीज़, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले तो जो फ्यूरेन होता है, ठीक है, फ्यूरेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C4H4O, ठीक है। पहला पॉइंट लिखूँ मैं इसमें, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्यूरेन इज C4H4O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H4O, फ्यूरेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो, पहली चीज़ तो ये फ्यूरेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H4O होता है, क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि फ्यूरेन में फ्यूरेन क्या होता है कि फ्यूरेन एक साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड के साथ उसमें 2 डबल बॉन्ड भी हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखूँ, फ्यूरेन इज ए ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड। ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड which also have 2 कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने, पहला तो लिखा द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्यूरेन इज C4H4O। दूसरा क्या लिखा, फ्यूरेन इज ए ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड विच हैव 2 कार्बन डबल बॉन्ड, क्लियर क्या, ठीक है। और ये कार्बन डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, एडजेसेंट न होकर अल्टरनेटिव पोजीशन पर होते हैं, क्लियर क्या। नेक्स्ट देखो, फ्यूरेन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखा, फ्यूरेन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात भी क्लियर क्या, देखो पहला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ फ्यूरेन इज ए ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड विच हैव 2 कार्बन डबल बॉन्ड, क्लियर क्या। और ये कार्बन डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, अल्टरनेटिव मैनर में होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, फ्यूरेन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आई क्या, क्या कहा मैंने, फ्यूरेन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कार्बन डबल बॉन्ड का एक गुण है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कार्बन डबल बॉन्ड की। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो क्या है, लेकिन देता क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। सो वी कैन से दैट फ्यूरेन शुड बी ए एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। या हम कह सकते हैं ना
कि फ्यूरेन एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। वी कैन से दैट फ्यूरेन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखूँ इसके आगे वाला, सो वी कैन से दैट फ्यूरेन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। हो सकता है, अभी प्रूव नहीं कराना, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे और उसको पढ़ते रहेंगे। क्लियर क्या, जो भी इसकी करेक्टर हैं उनके आधार पर फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन निकलता है कि फ्यूरेन ऐसा कंपाउंड है, ये ऐसी रिएक्शन देता है, ऐसी रिएक्शन देता है। तो अपन बारी बारी से पॉइंट पढ़े। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन नहीं देता है। और बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एरोमेटिक यौगिकों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या लिखा, सो वी कैन से दैट फ्यूरेन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is the characteristic property of aromatic compounds, ठीक है। क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंडों की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। सो वी कैन से दैट फ्यूरेन इज एरोमेटिक कंपाउंड, अपन ये कह सकते हैं। क्लियर क्या, ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्यूरेन ऐसे लिखते हूँ, इन द फ्यूरेन ऑल कार्बन एटम्स and oxygen atom is sp2 hybridized, ठीक है। ऑक्सीजन एटम और चारों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। सो वी कैन से दैट फ्यूरेन is a planar कंपाउंड, ठीक है। कह सकते हैं ना अपन, क्या लिखा मैंने, इन द फ्यूरेन ऑल कार्बन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। सो वी कैन से दैट फ्यूरेन इज ए प्लेनर कंपाउंड, ठीक है। फ्यूरेन कैसा कंपाउंड है, प्लेनर कंपाउंड है। क्लियर क्या, देखो कौन कितने पॉइंट हुए। पहली चीज तो C4H4O होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। दूसरा बोला इनमें ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग होती है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। फ्यूरेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। क्लियर। दूसरी चीज़ ये क्या है, फ्यूरेन में सभी कार्बन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अगर ऐसा हो तो फ्यूरेन एक प्लेनर कंपाउंड है। क्लियर क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो फ्यूरेन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, देखो आगे का पॉइंट देखना, प्लेनर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख दूँ क्या, फ्यूरेन हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and 1 lone pair of electrons lies at oxygen atom। ठीक है, मैंने देखो क्या लिखा, फ्यूरेन हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
लाइज एट ऑक्सीजन एटम which are delocalized in the cyclic ring। ठीक है, क्या होते हैं साइक्लिक रिंग में, वो क्या रहते हैं, डीलोकेलाइज रहते हैं। अब देखो टोटली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 तो डबल बॉन्ड के हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज रहे उस रिंग में। ठीक है, दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड इन द रिंग ऑफ फ्यूरेन। ठीक है, ऑफ फ्यूरेन। ये भी बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो वो कैसे लोकेलाइज रहते हैं ये देखते हैं, और ये कैसे देखेंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिखूं इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, मतलब ये वाला पॉइंट है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड by the resonating structure of फ्यूरेन। ठीक है, अपन ऊपर वाले पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर। ठीक है, देखो फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे ये फ्यूरेन है ना, ऐसा होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक तो होता है लोकेलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और एक होता है डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो इसको मैंने करवाया, ये इधर गया और ये इधर, एरो ये वाला यूज़ करूँ, देखो ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर पहले से था और ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये इधर आएगा, ये इधर, ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस लोन पेयर तो है ही ना, ये लोन पेयर लिखो और ये प्लस लिखो और ये बॉन्ड ऐसे। अब देखो ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है क्या, इसको मैं इस तरीके से लिखूं, पायरोल की भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींची थी ना आपने, तो बस ऐसे ही करना है इसको भी। एरो घुमाना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, कई स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता है रेजोनेंस। ठीक है, तो पढ़ लेना, फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही होगा, देखो इधर, और तब नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना फर्स्ट ईयर की बुक उठा के, है ना। ये ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज और ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँ इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर, ये और ये ऐसे। ठीक है, अब देखो ये इधर और ये इधर, बताओ ऐसा हुआ तो क्या बना, ये ऐसे, ये बताओ, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई क्या? क्या है ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। ठीक है, ये क्या है, फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर ये सब बातें? अब देखो फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो आप लोग, सभी में देखिए, देखो ऊपर 2 डबल बॉन्ड है ना, जो अल्टरनेटिव मैनर पे हैं, ये वाली चीज़ देखो, ये दोनों डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 2 इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर का देखो 1 2 ये लोन पेयर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अब एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे कैसे रहता है? ठीक है, तो इसके अंदर रिंग में बोलते ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से एक तो लोकेलाइज्ड है और एक डीलोकेलाइज्ड है। समझ में आई क्या बात? देखो ऊपर वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है, फ्यूरेन हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lies at oxygen atom which are delocalized in the cyclic ring, that means 6 pi electron are delocalized in the ring of furane. It can be explained by the resonating structure of furane। और ये सभी ये रहा, क्लियर ये चीज़? ठीक है, ये इस तरीके से करना था, समझे मेरी ये बात है? ठीक है, अब देखो फ्यूरेन में क्या है,
कि जैसे रेजोनेंस बना रहे हैं अपन, ठीक है, तो रेजोनेंस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहे हैं वैसे वैसे देखो ये जैसे इसकी बात करें, इस ये वाली रिंग, बताओ इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों रिंग सेम है, चाहो तो मैं नंबरिंग इसको 1 2 3 4 5 करूँ या नंबरिंग 1 2 3 4 5 करूँ, बताओ किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो ये तो हो गई इसकी सेकंड पोजीशन, ये हो गई इसकी थर्ड पोजीशन, क्लियर। अगर मैं इधर से जाऊँ तो ये इसकी सेकंड पोजीशन, ये इसकी थर्ड पोजीशन, क्लियर। चारों के चारों क्या है, मतलब दो दो एक दूसरे के क्या है, समान है, दोनों सेकंड और दोनों थर्ड वाली पोजीशन एकदम समान है। दूसरी चीज़ क्या है, और इन सभी पोजीशन में कार्बन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्लियर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्सीजन के वो क्या रहते हैं, डीलोकेलाइज्ड रहते हैं, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। आगे देखो इसको, आगे का पॉइंट मैं लिखूं, ठीक है, ये हो गया। आगे का पॉइंट लिखूं, द ऑक्सीजन एटम ऑफ फ्यूरेन also have one localized लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर क्या ये वाली बात भी, जो कहाँ पे लोकेलाइज रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर रहता है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्लियर ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट लिखूँ, एवरी एटम ऑफ फ्यूरेन रिंग also have one या मैं लिखूँ also have one unhybrid pz orbital which lies perpendicular to the molecular plane, है ना, मोलिकुलर प्लेन क्या होता है, एवरी एटम ऑफ फ्यूरेन रिंग ऑल्सो हैव वन अनहाइब्रिड पीजेड ऑर्बिटल विच लाइज परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर प्लेन। अब देखो जो कार्बन का पीजेड ऑर्बिटल होता है, जो मोलिकुलर प्लेन पे प्रेजेंट होता है, परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है, वो तो होते हैं खाली कार्बन वाले, तो समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। और उसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन वाले में, ठीक है, क्लियर क्या। तो ये क्या करते हैं, पीजेड जो ऑर्बिटल है, ये पीजेड जो ऑर्बिटल ये क्या करता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग करता है अपने नियरेस्ट पीजेड ऑर्बिटल से, और क्या करता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कि जैसे प्लेनर रिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे प्लेनर रिंग इस तरीके से है ना, जैसे ये प्लेनर है, तो हर पर क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, ऑक्सीजन सॉरी पीजेड ऑर्बिटल होएगा। तो ये जो दो पास पास के हैं, ये दोनों आपस में कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, ये दोनों आपस में कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, समझ में आ रही मेरी बात। और इसका लोन पेयर रहेगा, साथ में ये घूमेगा भी, बोले तो ये इस तरीके से भी पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं, ये इस तरीके से भी पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं, है ना, ये चाहो तो इस तरीके से भी पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा भी अपन ने, पूरी रिंग में क्या रहते हैं, डीलोकेलाइज रहते हैं, क्लियर है ये वाली बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखो, ये लिखिया विच लाइज परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पीजेड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम्स इन फ्यूरेन फॉर्म पाई बॉन्ड बाय द कोलैटरल overlapping by the collateral overlapping, ठीक है, क्लियर ये चीज। वेयर एज इन
अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो कार्बन वाले तो कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना लिए, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेयर एज इन अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम लाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उनमें क्या रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर, क्या समझिए मेरी बात, ठीक है। इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा, ये अपन किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, एमओटी डायग्राम के द्वारा, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे अभी आगे। क्लियर क्या ये वाली चीज़ भी। दूसरी चीज़ देखो क्या होता है कि इस पाई बॉन्डिंग के बनने को तो अपन उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एमओटी डायग्राम जो भी इसका लेंगे अपन, जिसमें अपन ये सारी बातें इंक्लूड करते हैं कि हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये sp2 ओवरलैपिंग कहाँ होती है, sp2s ओवरलैपिंग कहाँ होती है, और किस तरीके से इनमें ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है और किस तरीके से एग्जिट करता है, वो कौन बताता है, एमओटी बताता है। साथ में देखो एमओटी क्या कहता है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलते पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरी रिंग में डिलोकेलाइज रहते हैं। क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखना, बाय द above points we can say that, पहला पॉइंट है अबाउ कंक्लूजन से अपन क्या कह सकते हैं, पहली चीज तो फ्यूरेन इज ए 5 membered oxygen containing cyclic compound, है ना, पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, क्या है ये, प्लेनर मॉलिक्यूल है। तीसरा पॉइंट, फ्यूरेन ऑल्सो हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो दैट इज हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दैट मीन्स फ्यूरेन हकल पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूँ यहाँ पे, द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डी localized in the ring, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, रिंग में डिलोकेलाइज्ड रहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स, नेक्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स फ्यूरेन फॉलो द हकल्स रूल, है ना, फ्यूरेन किसको फॉलो करता है, हकल्स रूल को फॉलो करता है। देखो कंक्लूजन क्या क्या लिखा, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तीसरा, ये एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है जो कि हकल पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरे वॉल मॉलिक्यूल में क्या रहते हैं, डिलोकेलाइज रहते हैं। इसका मतलब ये हकल रूल को फॉलो करता है। और हकल रूल क्या होता है, वे मॉलिक्यूल जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं किसको फॉलो क्या होता है, हकल रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, फ्यूरेन
So we can say that furane is a एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर क्या? दूसरा देखो, एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, हकल रूल को फॉलो करता है और ये हाईली डाईमैग्नेटिक करैक्टर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकती हूँ ना मैं, देखो इधर लिख देती हूँ फ्यूरेन, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्यूरेन ऑल्सो हैव हाईली डाईमैग्नेटिक करैक्टर। ठीक है, डाईमैग्नेटिक करैक्टर रखता है। फ्यूरेन ऑल्सो हैव हाईली डाईमैग्नेटिक करैक्टर, सो फ्यूरेन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि हाईली डाईमैग्नेटिक करैक्टर रखने का मतलब तो ये है कि उनमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो इसका मतलब है कि फ्यूरेन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो करता है, क्योंकि ये साइक्लिक है, क्योंकि ये प्लेनर है। सब कुछ बातें उसमें मेंशन करोगे। क्लियर क्या? तो ये तो थे देखो कुछ पॉइंट जो उनके स्ट्रक्चर को, फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी को, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। अब फ्यूरेन की एमओटी स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाते हैं वो चीज़ भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो इधर देखना, इधर बना रही हूँ। देखो मैंने क्या कहा, फ्यूरेन में 4 कार्बन होते हैं, तो चारों को ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, ये चार कार्बन मैंने ऐसे लिख लिए। ठीक है, और ये ऑक्सीजन। अब देखो इनमें बॉन्ड बनेगा तो ये भी sp2 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 sp2, तो सिग्मा बॉन्ड तो sp2 ओवरलैपिंग से बनता है ना, तो यहाँ पे लिखूँ मैं ये एक sp2, ये दूसरा sp2। बताओ sp2 sp2 ओवरलैपिंग हुई, इधर देखना ये एक sp2 और ये एक sp2। ठीक है, बताओ sp2 sp2 ओवरलैपिंग हुई, इधर देखो ये और ये sp2 sp2, इधर देखो ये sp2 और ये sp2। बताओ sp2 sp2, इधर ये और इधर ये। बताओ sp2 sp2 ओवरलैपिंग हुई क्या? समझ में ही बात? क्लियर इतनी? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, दो तो sp2 तीन होते हैं ना sp2 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3, इसके तीन हुए। ये देखो, बताओ ये sp2s ओवरलैपिंग, अरे हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल आएगा। ये ठीक है, इधर देखो ये। ठीक है क्या? अब देखो इसको लिख दूँ मैं, ये H का है, ये भी H का है, ये भी H का है और ये भी H का है। ये क्या है? sp2s ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये क्या है? sp2 ओवरलैपिंग। समझ में है क्या आप लोगों को बात? ठीक है, ये क्या है? sp2 ओवरलैपिंग है। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को ये चीज़? अब देखो ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये भी बना सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी, और ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड। बताओ फ्यूरेन में सिग्मा बॉन्ड बन गए कैसे? sp2 अतिव्यापन से। क्लियर? इनको इस तरीके से बना सकते हो ना, तो आप लोगों को ये इस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, अब देखो ये pz ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इसके तो 2 काम आए ना, तो एक pz में और एक pz में। ठीक है, ऐसा रहेगा ना इसका ऑर्बिटल एक और, ये इस तरीके से। ठीक, क्लियर ये चीज़? सॉरी, देखो ये और ये अनहाइब्रिड, ये और देखो ये और ये अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर? इसको लिख दूँ मैं यहाँ पे, अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल। क्लियर ये वाली बात? देखो इसको, अब मैं सिग्मा बॉन्ड को तो थिक लाइन से बना रही हूँ, है ना। इधर देखना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इसको लिख रही हूँ। ठीक है, देखो इधर मैं लिखूँ इसको C और ये C, ये C, ये C, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये H,
ये H और ये H। बताओ ऐसे ही तो है ये स्ट्रक्चर, है ना। मैंने देखो इन सिग्मा बॉन्डों को ठीक लाइन से लिख दिया। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है ना? गोच पोच नहीं करना है, इस तरीके से ही करना है इसको, ठीक है। देखो इधर ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड जो थे इनको ठीक लाइन से बना दिया। अब देखो pz ऑर्बिटल, ये लोन पेयर है ना, ये pz ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल। समझ में है क्या आप लोगों को बात? ठीक है। देखो ये वेकेंट जो मैंने pz ऑर्बिटल रखे थे, है ना, उनको मैंने उस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ये लाइन बना के। यहाँ पे अगर ये pz ऑर्बिटल आपको सही से समझ में नहीं आए तो आप लोग बताओ वहाँ अच्छी तरीके से समझ सकते हो ना उस चीज़ को। क्लियर ना ये वाली बात? ठीक है। अब देखो जो इनमें ओवरलैपिंग होगी, इन ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग होगी, जो कोलैटरल ओवरलैपिंग मैंने बताई थी आप लोगों को, मुझे एक बात बताओ, वो ऊपर वाले से ऊपर वाले के बीच में है ना, ऊपर वाली लोब ऊपर वाले से, नीचे वाली लोब नीचे वाले से, ठीक है। ये भी ऊपर वाली लोब ऊपर वाले से और नीचे वाली लोब नीचे वाले से। आई क्या बात समझ में? ठीक, ये इस तरीके से होएगा, या चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लिए, ठीक है, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो ये इनकी ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, ये इससे ओवरलैपिंग कर लिया, है ना, ऐसे घूमता रहेगा ना। ये जो सेक्सटेट S6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज रहेंगे इस पूरी रिंग में। तो इनकी डीलोकलाइजेशन को देखो कैसे रिप्रेजेंट करूँ मैं, यहाँ पे लिखूँ ऐसे, वापस बनाती हूँ ये वाली स्ट्रक्चर CO, ठीक है, ये है। तो इसको लिख दूँ मैं इधर, ये H और ये H, ठीक। ये वापस से बना है pz, ये pz और ये pz और ये pz। क्लियर ये वाली बात? ठीक। अब देखो इसमें और इसका pz ऑर्बिटल तो बनाया नहीं ये। अब देखो मैं ऊपर वाली लोब को ऊपर वाली से मिला रही हूँ, ये ऊपर वाला, इस तरीके से, है ना, ये ऊपर वाला करा, ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की साइड। अब देखो नीचे, नीचे देखो ऐसे मिला रहे हैं, है ना, ये जो बड़ा बड़ा कर रही हूँ इसको मैं, देखो नीचे वाला नीचे वाली से। तो देखो एक रिंग तो जैसे प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो ये तो प्लेनर हुआ, कार्बन वाला स्केलेटन और कार्बन ऑक्सीजन वाला स्केलेटन, तो ये प्लेन में रहा। और एक तो रिंग जो है इसके ऊपर है ना, और एक रिंग क्या है इसके नीचे है। तो ये ऐसे है और ये ऐसे है। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो अब इसको ऐसे बना दो, ये कैसे लिखा जाएगा, इसको मैं लिखूँ HCCH, है ना, और ये लिखो CO, ये H ऐसे लिख दूँ, ये H भी ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो एक तो मैं लिखूँ इसको मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है, देखना ऐसे बन रहा है। जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दो रिंग बन रही है उसमें ना, ये देखो एक पाई रिंग तो ऐसे बनी, है ना, एक पाई रिंग तो ऐसे बनेगी। दूसरी देखो, दूसरी देखना, ऐसे बना दूं मैं इसको, ऐसे, ठीक है।
देखो इधर, ये देखो, ठीक है क्या, एक तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वलय के रूप में ऊपर की साइड और एक ये नीचे की साइड, ठीक है। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये सारी क्या है, एमओटी स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन, है ना। ये क्या है, इसकी एमओ स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें अपन अनहाइब्रिड पीजेड ऑर्बिटल को भी दर्शाते हैं। और इसमें जो सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, मतलब दो प्रकार की ओवरलैपिंग हो रही है, sp2s ओवरलैपिंग हो रही है एक तो, और एक sp2 ओवरलैपिंग हो रही है। उससे क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp2s ओवरलैपिंग से भी, जिसमें क्या होता है, s जो ऑर्बिटल है वो तो किसका आता है, हाइड्रोजन का, और जो sp2 ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो किसका है, कार्बन का है। समझ में आ रही मेरी बात। दूसरा देखो, कार्बन का और ऑक्सीजन का, या कार्बन के sp2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग से ये sp2 अतिव्यापन से भी क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी, ठीक है। अगर इसमें पाई बॉन्ड को देखें तो पाई बॉन्ड क्या है कि एडजेसेंट जो एडजेसेंट जो कार्बन के पीजेड ऑर्बिटल होते हैं अनहाइब्रिड, वो आपस में कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, और कोलैटरल ओवरलैपिंग से क्या करते हैं, ये एक पाई बॉन्ड की जो वलय होती है वो फ्यूरेन के ऊपर की साइड, और एक पाई बॉन्ड की वलय फ्यूरेन के जो प्लेनर है, मॉलिक्यूलर प्लेन, उसके क्या रहती है, नीचे की साइड रहती है। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। अगर इसको डायग्राम में देखो, ये प्लेन पेपर पे तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये इसका 3D इमेजिनर होता है, जो कि अपन पढ़ते हैं कि एक रिंग ऊपर की साइड है तो एक रिंग नीचे की साइड है, तो ये वो वाली चीज़ अपन इसको इस तरीके से बनाते हैं। मतलब ये हाईली डायमैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है अकॉर्डिंग टू एमओटी ही, ठीक है। क्योंकि एमओटी में अपन ये पढ़ते हैं ना कि जैसे इसके वो है 6 क्या है इसके पास, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। तो जैसे ये लिख दिया कि ये फ्यूरेन है ना, इस फ्यूरेन के लिए अपन ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए 6 कैसे लिखेंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। देखो इनको मिटा दूँ एक बार, देखो इसमें कैसे पढ़ेंगे इसको, जैसे ये एनर्जी लेवल है, ये फ्यूरेन का है ना, ये फ्यूरेन का एनर्जी लेवल आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, तो 6 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, मैंने क्या कहा, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसमें 6 ही क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो देखो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो यहाँ लिखा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, और एक यहाँ पे लिखा। ये तो तीनों की तीनों कैसे हो गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये कैसे हो गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कैसे हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये कैसा हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो एक, दूसरा भी इसमें, तीसरा बराबर एनर्जी है, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। इनमें 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, जबकि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इनसे कम होती है। कहने का मतलब है 2 प्रकार के बॉन्डिंग और 2 ही प्रकार के एंटी बॉन्डिंग। देखो एंटी बॉन्डिंग में भी इन दोनों की बराबर है, इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे कम और इन दोनों की एनर्जी बराबर है। तो देखो है तो बॉन्डिंग ही ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरने के बाद इसमें भरे जाएंगे, तो देखो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लियर क्या। और लोअर देखो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, हियर नो अनपेड, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो फ्यूरेन हैव हाईली डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो फ्यूरेन के पास हाईली क्या रखेगा, डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर रखेगा, क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आई क्या मेरी बात। ऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लाइज इनटू
इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, नॉट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। आगे लिखूँ मैं इसको, नोट जो मैंने समझा है वही लिख रही हूँ मैं, है ना, नोट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। सारे के सारे क्या रहते हैं, बॉन्डिंग में ही रहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँ क्या, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्यूरेन इज लो एंड स्टेबिलिटी इज हाई, है ना। देखो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे के सारे पेड अप हैं और सारे के सारे बॉन्डिंग में हैं, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। क्लियर क्या, हियर टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आर प्रेजेंट, है ना, दो प्रकार के हैं। क्लियर क्या, एक की लोअर एनर्जी है तो दो की समान है लेकिन नीचे वाले से ज़्यादा है, पहली चीज़ तो ये। क्लियर ये चीज़, ठीक है। दो और क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए क्या है कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब देखो एक तो बात करें फ्यूरेन की, है ना, किसकी बात करें, फ्यूरेन की, और एक बात करें बेंजीन की। समझना देखो ध्यान से, एक बात करें फ्यूरेन की और एक बात करें बेंजीन की, ठीक है। फ्यूरेन भी रेजोनेंस एनर्जी रखता है, मान लिखा था आपने स्टार्टिंग में 71.1 किलो जूल लिखा था ना, 71.1 किलो जूल इसकी होती है 71.1 किलो जूल मोल इनवर्स, और इसकी कितनी होती है 84 लगभग चेक कर लेना एक बार, 84 किलो जूल मोल इनवर्स। आई क्या बात समझ में। तो देखो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी ज़्यादा, तो बताओ स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी क्या। क्लियर क्या, अब देखो क्या होता है, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा क्योंकि एरोमेटिसिटी उसकी ज़्यादा, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है। देखो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एरोमेटिसिटी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, स्टेबिलिटी। क्लियर क्या, या मैं लिख दूं रेजोनेंस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ठीक है क्या। तो अगर मैं फ्यूरेन की और बेंजीन की बात करूं, है ना, फ्यूरेन की और बेंजीन की बात करूं, तो ये सबसे पहले तो लेस रेजोनेंस एनर्जी, ये मोर रेजोनेंस एनर्जी, तो यहाँ पे लिखूँ लेस एरोमेटिक कैरेक्टर, है ना, एरोमेटिक कैरेक्टर, यहाँ पे लिखूँ मोर एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लिखूँ लेस स्टेबल, है ना, इसकी कंपैरिजन बता रही हूँ, है ना, मोर स्टेबल, ठीक है। इसको लिखूँ मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव। बताओ आई क्या बात समझ में। इस तरीके से क्या हो गई, इनकी कंपैरिजन हो गई कि फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू बेंजीन, तो एरोमेटिक कैरेक्टर भी कम होगा, स्टेबल भी कम होगा, लेकिन रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। क्लियर क्या।